उनसे पूछा गया कि क्या उनका धर्म क्या है और हिंदू पता चलने पर उन्हें गोली मार दी गई। आखिरकार इतना द्वेष किसी के मन में कैसे हो सकता है, क्योंकि सामने भी एक उसी तरह दिखने वाला एक इंसान ही था, बस धर्म का फर्क था और गोली चला दी गई। इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता है। यदि कोई आपके पक्ष में है तो उसका भी कोई कारण है, और यदि कोई आपके विपक्ष में है तो उसका भी कुछ ना कुछ कारण है। यदि कोई आपसे प्रसन्न है तो उसके पीछे भी एक कारण है, और यदि कोई आपसे अप्रसन्न है, आपसे दुखी है, तनाव की स्थिति है, तो उसका भी एक कारण है। पहले पुलवामा और अब पहलगाम, ऐसे ही नहीं हुई ये घटनाएं, इसके पीछे भी कोई कारण है। आखिरकार इस्लाम धर्म को, या फिर यूँ कहें इन आतंकवादियों को किस तरह की नाराज़गी है हिंदुस्तान से या फिर हिंदुस्तानियों से, उसके पीछे का कारण क्या है। हज़ारों साल का एक द्वेष जो पनप रहा है, उसका आखिरकार मूल कारण क्या है, जड़ क्या है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप आज की स्थिति में रह कर के इस इंसिडेंट को, इस वाक्य को, इस दुर्घटना को, इस घटना को यदि देखते हैं तो ये अधूरापन होगा, ये अन्याय होगा इस घटना के साथ। ऐसा हुआ, बहुत गलत हुआ, हम सब का दिल दुखा, पूरे हिंदुस्तान का दिल रोया है। उन 28 परिवारों के साथ जो दुख की घड़ी है उसमें हम सब उनके साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, हम आपको बताएंगे आखिरकार इस तरह के आतंकवादी हमलों के पीछे की असली वजह क्या है। किसी दूसरे धर्म से इतनी कोई नफरत कर सकता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो ज़रूर रही होगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको वो वजह हम बताते हैं कि आखिरकार इस तरह के आतंकी हमले क्यों होते हैं, और जब इन आतंकी हमलों का कारण पता लगाया जाता है कि किसने किया, क्यों किया, और वजह जब सामने आती है, व्यक्ति जब सामने आता है, तो वो अमूमन एक समुदाय, एक धर्म का, यानी कि इस्लाम धर्म का ही पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम ये नहीं कहते कि इस्लाम धर्म आतंकवाद का जनक है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी विडंबना है कि जो भी आतंकी हिरासत में आया है या फिर इस तरह की घटनाओं में शामिल पाया गया है, दुर्भाग्य से उसका संबंध इस्लाम धर्म से पाया गया है। तो आखिर किस तरह की शिक्षा दी जा रही है इस धर्म में, या फिर यूँ कहें कि क्यों दी जा रही है कुछ लोगों को इस धर्म में, ये द्वेष की भावना लेकर के क्यों इस देश में आगे बढ़ रहे हैं, इसका उत्तर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसका उत्तर आपको आज में नहीं, इतिहास में मिलेगा, क्योंकि भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो द्वेष की भावना, जो अंतर आया है, उसके पीछे कारण है। धार्मिक उत्पत्ति और जीवन के दृष्टिकोण में इन दोनों ही धर्मों में बहुत अंतर है। हिंदू धर्म एक प्राचीन धर्म है जिसकी जड़ें वैदिक काल से हैं, जो 1500 ईसा पूर्व से संबंध रखती हैं। यह बहुदेववादी है, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा पर आधारित है। वहीं इसके विपरीत इस्लाम की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में अरब में हुई, जो कि एकेश्वरवादी धर्म है और पैगंबर मोहम्मद के संदेशों पर आधारित है। इसके अलावा मध्यकालीन आक्रमण और सत्ता का संघर्ष भी मायने रखता है, जहां 11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक भारत में कई मुस्लिम शासकों ने शासन किया, जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। कुछ आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं से गहरा सामाजिक विभाजन पैदा हुआ था। इसके अलावा अंग्रेजी काल में फूट डालो और राज करो की नीति ने ब्रिटिश शासन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में काफ़ी बड़ी दरार को पैदा कर दिया। उन्होंने धार्मिक सामाजिक मतभेदों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और 1940 में मुस्लिम लीग का अलग राष्ट्र की मांग करना इसी रणनीति का परिणाम था। रही सही कसर विभाजन ने पूरी कर दी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हिंदू मुस्लिम रिश्तों के संबंध में बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक दरार डाली। विभाजन के दौरान हुए दंगे, हत्याएं और विस्थापन ने दोनों समुदायों के मन में गहरी पीड़ा और अविश्वास पैदा कर दिया। सच को देखें तो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक भिन्नताओं की जड़ें केवल धर्म में नहीं, बल्कि इतिहास, सत्ता संघर्ष, सामाजिक संरचना, औपनिवेशिक नीतियों और विभाजन की त्रासदी में छिपी है। हालांकि इन मतभेदों के बावजूद भारत की जमीन पर दोनों समुदायों ने कई सदियों तक साथ साथ रहते हुए साझा संस्कृति, भाषा और विरासत भी विकसित की है, जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आज की परिस्थिति ऐसी है कि एक व्यक्ति बंदूक लेकर, एक इरादा लेकर निकलता है, निहत्थे सैलानियों पर जो अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी का कुछ समय व्यतीत कर रहे हैं, हंसी खुशी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, प्रकृति की गोद में वो लोग खेल रहे हैं, वहाँ पर कुछ व्यक्ति हथियार लेकर पहुँचते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, और हिंदू सुनते ही उन्हें गोली मार देते हैं उनके परिवारजनों के सामने। आखिर इतना द्वेष किसी व्यक्ति में कैसे हो सकता है? किस तरह की शिक्षा उन्हें दी गई है, कौन उन्हें शिक्षा दे रहा है, किस आधार पर उन्हें शिक्षा दे रहा है और क्या सिखा रहा है?
मरना और मारना, क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या इन घटनाओं के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति की सोच है, एक समुदाय की सोच है, एक देश की सोच है, या फिर ये बरसों पुराना पनपता हुआ एक मर्ज़ है जो आपसी द्वेष, आपसी दरार, आपसी अविश्वास का एक कारण जो आज एक विकराल रूप ले चुका है।